मिलेगी नहीं, लाइट अंधेरे में ही रहना पड़ेगा आपको। तो हम कुछ लोग बोले भाई ऐसे ऐसे वहाँ संजय शर्मा का ना माँ चल रहे हैं, देखते हैं अगर वो डलवाते हैं तो हम पहुँचे साहब। तो हम कुछ लोग मिलके पहुँचे। मैं भैया, मैं बोला ऐसे ऐसे समस्या है भाई। क्या क्या समस्या है भैया? खान साहब जी कैसे परेशान हो? मैं भैया खान साहब जी यूँ परेशान है कि ऐसे ऐसे बात है, 8-10 दिन है गए भैया रोजा चल रहे हैं और ऐसे ऐसे परेशानी है, गर्मी बहुत है और लाइट है नहीं, पूरा मोहल्ला अंधेरे में पड़ा है जाटे। हम ऐसे ऐसे बिजली घर भी गए थे, लेकिन उन लोगों ने यूँ कर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो लाइन ही नहीं है जो तुम्हें बिजली की डोरी दें और लाइट चलवा में तुम्हारी। कच्चा है कहाँ? तो उनके एक बड़े भाई हैं मोनू, वो बोले खान साहब व्रत चल रहे हैं तुम्हारे में। हाँ जी, तो जाइए आप, जितने की भी डोरी आएगी मैं मंगाता हूँ अभी। और संजय, इनकी डोरी आज ही लगेगी, लाइन आज ही चालू होगी और खान साहब जाओ आप, 1 बजे तक आपकी लाइन चालू हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये आज पहले हमारे यहाँ रोजा चल रहे थे जी। अब रोजे में हमारे यहाँ की केबल फूक गई थी लाइट की, तो 8-10 दिन लाइट नहीं रही रोजों में। बच्चे जो रोजे रख रहे थे बहुत परेशान थे वह टाइम। हम सब लोग बिजली घर भी गए, बिजली घर में लाइन वालों से बात करी, बोले भाई हमारे यहाँ तो लाइन ही नहीं है जो तुम्हें बिजली की डोरी दें। कौन किसके दिल में? बच्चे बच्चे से पूछ लो, संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया ही पा रहे आपके। किसी ने भी चेयरमैन बन के ऐसा कार्य नहीं किया जैसे संजय भैया ने बिगड़ चेयरमैन बन के करा है। चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर और हटके होगा ना, फिर कार्य भी। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सियासत का सिंहासन। और इस वक्त हम पहुंचे नगर पालिका खैर के मुस्लिम बाहुल्य बहादुरगंज मोहल्ले में और यहां पर चुनावी चौपाल सजी हुई है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में जगह जगह चुनावी चौपाल सजी हुई हैं। लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रचार प्रसार भी एक दूसरे से कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से इस बार के माहौल को आप देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है जी, संजय शर्मा बहुत बढ़िया इस वक्त बढ़िया चल रहे हैं मौजूद। क्या ऐसा कारण है कि आप संजय शर्मा को पसंद कर रहे हैं? संजय शर्मा ने ऐसा काम करा है जो किसी ने नहीं करा आज तक। जी, क्या कार्य कर दिए? क्योंकि 31 कन्याओं की शादी करी है और उन्होंने कंबल बांटे हैं और एक ऐसी वो करी है कि बिशनपुरी में बरगढ़ के लिए जगह दी है जो 30 लाख में उनके लिए स्थल विस्तार सब बनवा कर दिया और बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत। तो आप कोर्स 2 लाख का 2 करोड़ कोर्स बांटा उन्होंने। आपको लगता है जीतने के बाद में वो फिर विकास कार्य कराएंगे? विकास कराएंगे, बहुत बढ़िया बात काम कराएंगे वो। कराएंगे कार्य। और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेहरबान जी, क्या लग रहा है इस बार कौन खेर का चेयरमैन होना इस चाहिए? वक्त तो संजय भैया ही होंगे चेयरमैन। इतने कॉन्फिडेंस आप क्यों कह रहे हैं? बढ़िया, क्योंकि काम अच्छे कर रहे हैं ना वो इस वक्त। जी, क्या कार्य कर दिए अच्छे? 31 लड़कियों की शादी करवाई, कन्याओं की, और बहुत अच्छे जी, काम कर रहे हैं वो इस टाइम। और क्या क्या कार्य कर रहे हैं, गिना दीजिए जरा। अब और आगे चलिए और आगे हम बात करेंगे। किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? तो चुनाव तो बड़ी सरगर्मियों से चल रहा है जी। इस टाइम प्रत्याशी और भी उतरे हुए हैं, लेकिन जो हमारी प्रजा की नज़र में जो बढ़िया मेंबर है उसी को समर्थन है सबका। और ऐसा है, कार्य की बात तो ऐसी है, बहुत से लोग तो चेयरमैन होने के बाद कराते हैं काम, लेकिन ये एक व्यक्ति ऐसे हैं कि समाज का काम जो ना हो रहा हो तो हो रहा है। क्योंकि देखो, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ रोजा चल रहे थे, अब रोजे में हमारे यहाँ की केबल फूक गई थी लाइट की, तो 8-10 दिन लाइट नहीं रही रोजों में। बच्चे जो रोजे रख रहे थे बहुत परेशान थे वह टाइम। हम सब लोग बिजली घर भी गए, बिजली घर में लाइन वालों से बात करी, बोले भाई हमारे यहाँ तो लाइन ही नहीं है जो तुम्हें बिजली की डोरी दें और डोरी खिंचवा में। ऐसा है, माँ से आएगी तभी तुमको लाइट मिलेगी, नहीं लाइट अंधेरे में ही रहना पड़ेगा आपको। तो हम कुछ लोग बोले भाई ऐसे ऐसे वहाँ सर्च करना माँ चल रहे हैं, देखते हैं अगर वो डलवाते हैं तो हम पहुँचे साहब। तो हम कुछ लोग मिलके पहुँचे। मैं भैया, मैं बोला ऐसे ऐसे समस्या है भाई। क्या क्या समस्या है भैया? खान साहब जी कैसे परेशान हो? मैं भैया खान साहब जी यूँ परेशान है कि ऐसे ऐसे बात है, 8-10 दिन है गए भैया रोजा चल रहे हैं और ऐसे ऐसे परेशानी है, गर्मी बहुत है और लाइट है नहीं,
पूरा मोहल्ला अंधेरे में पड़ाया जाते हम। हम ऐसे बिजली घर भी गए थे, लेकिन उन लोगों ने यूँ कर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो लाइन ही नहीं है जो तुम्हें बिजली की डोरी दें और लाइट चलवा में तुम्हारी। कच्चा कहाँ, तो उनके एक बड़े भाई हैं मोनू, वो बोले खां साहब व्रत चल रहे हैं तुम्हारे में। हाँ जी, तो जाइए आप, जितने की भी डोरी आएगी मैं मंगाता हूँ अभी। और संजय, इनकी डोरी आज ही लगेगी, लाइन आज ही चालू होगी। और खान साहब जाओ आप, 1 बजे तक आपकी लाइन चालू हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये आज करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो कल करोड़ों रुपए कमाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये व्यक्ति ऐसा है जिसने 31 कन्याओं की शादी करी और इधर से कंबल वितरण करे, और कम से कम बताऊँ, मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ कि 1-1.5 लाख बच्चों के लिए कोर्स बांटे, उनकी शिक्षा के लिए। एक अच्छा है कि पढ़ जाएं बच्चे। हर कोई की इतनी वो नहीं है, देखो वैल्यूकेशन जो मतलब इतना कोर्स बांटे, कंबल बांटे, वितरण करे और 31 लड़कियों की शादी करे। लेकिन भगवान ने उनको दिया और उन पर आशीर्वाद है कन्याओं का भी, ऐसी बात नहीं है। और फिर काम बढ़िया कर रहे हैं इस टाइम। जब वो काम कार्य बढ़िया कर रहे हैं तो फिर जाओ उनके संग है। और हमारे तो मोहल्ले का बच्चा इस कदर खुश है कि बच्चा जो छोटा बच्चा है ना, वो भी यूँ कहता है कि संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। इस कदर खुश है इस मोहल्ला, तो बहुत भयंड। और पब्लिक 8 तारीख का उनका शो है। 8 तारीख को मैं यूँ कह रहा हूँ कि खैर में रखने के लिए जगह नहीं होगी। इतनी पब्लिक आएगी कि उनके रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। जिस तरह से यहाँ पर लोगों में संजय शर्मा के प्रति एक चाह देखने के लिए मिल रही है, एक उमंग देखने के लिए मिल रही है, ये बयां नहीं की जा सकती है। क्योंकि संजय शर्मा अपने सामाजिक कार्यों को लेकर लोगों के दिलों तक पहुँच चुके हैं, और जो व्यक्ति दिलों तक पहुँच जाता है उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह से आप देख रहे हैं आज के चुनाव? चुनाव बढ़िया चल रहा है साहब संजय शर्मा का। संजय ने कब्रिस्तान को जगह दी है, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई है, माने विकास करा रहा है, बच्चों को कोर्स बांटे हैं, माने बिजली की लाइन लगवाई है। बढ़िया काम कर रहे हैं संजय शर्मा, और आगे भी काम करते रहेंगे। वो बढ़िया विकास कर रहे हैं, बढ़िया विकास कर रहे हैं, बढ़िया। तो आप और भी लोग कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को वो किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस तरह से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अंसार। अंसार जी, क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? इस चुनाव में बहुत पहले से बदलाव आ चुका है जी। और इतने कार्य कराए संजय भैया ने, करीब 16 कार्य करा दिए उन्होंने। 31 लड़कियों की शादी कराई है, और बिशनपुरी गांव में एक शमशान के लिए जगह दिलाई है, उसकी बाउंड्री भी कराई है। हमारे कब्रिस्तान के लिए भी उन्होंने बोला है, मिट्टी डलवाएंगे 5 फुट बाउंड्री ऊंची कराकर, और लाइट वगैरह लगवाकर इसको भी सही कराएंगे। और अदरवाइज वो हैं मलिक हैं, उनके कब्रिस्तान के लिए भी काम कराया है। और एक संग्रामपुर इधर गांव है एक, वहाँ पर पुल बनवाया है उन्होंने। और किसी लालच के बगैर संजय शर्मा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बहुत बचपन से जानता हूँ उन्हें। तो आपको लगता है कि इनकी जीत निश्चित है इस बार? पक्का 100% इनकी जीत है, 65%। कुछ युवा चेहरे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल जी, किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? बिल्कुल हटके चुनाव है सर, हर बार से हटके। ऐसा ऐसा क्यों? मेरी जिंदगी में कि चौथा चुनाव हो रहा है, जी। किसी ने भी चेयरमैन बन के ऐसा कार्य नहीं किया जैसे संजय भैया ने बिगड़ चेयरमैन बन के करा है। चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर और हटके होगा ना, फिर कार्य भी और ज़्यादा होगा। जब बिगड़ चेयरमैन कोई बिगड़ लालच के संजय भैया ने ऐसा कार्य करा है। ऐसा क्या करा दिया? ऐसा क्या करा दिया? सुनो मैं बताता हूँ क्या करा दिया। 31 कन्याओं की शादी करा दी, कब्रिस्तानों के लिए मट्टी की कहा, पल्लंग कब्रिस्तान है वहाँ मट्टी डलवा दी, बाउंड्री करा दी। सिल्मा हॉल के सामने हमारे कब्रिस्तान, वहाँ भी करवाने के रहे, बंच डलवा दी। हमारे मोहल्ले की 8 दिन बिगड़ लाइट के रहे थे हम, बंच नहीं थी, सबने हाथ उठा दिया। संजय भैया ने कहा आज ही डलेगी, आज ही डलेगी। आज ही डल गई? उसी दिन डली भैया। अच्छा। 1 बजे की कहा था, 1 बजे बंच डल गई यहाँ पर। 1:05 पे भी नहीं डली, 1 बजे डल गई। क्या लग रहा है आपको? संजय भैया ही पार है। विरोधी तो कह रहे हैं कि संजय भैया दिखाई नहीं दे रहे। विरोधी तो गई कहते हैं, विरोधी तो गई कहते हैं, उनका तो कहने का काम है, कहेंगे न कि संजय भैया कहीं भी नहीं है। विरोधी से क्या, जनता से पूछो ना, जनता बताएगी इस बात है। तो कौन किसके दिल में है? बच्चे से पूछ लो, संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया ही पार है आपके।
तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह, कितनी उमंग लोगों के अंदर है। और ये जो उमंग है ना, ये उनके सामाजिक कार्यों को लेकर है, क्योंकि संजय शर्मा ने अपने निजी खर्चे से, उन्होंने और उनके भाई ने 31 कन्याओं का जो सामूहिक विवाह कराया, उसके बाद ठिठुरती और कड़कती ठंड से बचाने के लिए लोगों को तकरीबन 2000 कंबलों का वितरण किया। और आपको मैं बता दूं, वो यही नहीं रुके, इसके बाद में गरीब छात्र छात्राओं के लिए तकरीबन 1800 से 2000 कोर्स का निःशुल्क वितरण किया, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो। तो ये सारी जो समाज सेवाएं हैं लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी हैं और वो दिल की आवाज जुबां पे आ चुकी है।